शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं जो उस निर्वाणा पूल में बैठकर अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। तभी वो सारी एनर्जी उसकी रीबॉर्न होने वाली सुप्रीम बोन पे ओवरलोड हो जाती है, जिसके ऐसा करते ही एलेक्स के अंदर से बहुत तेज एनर्जी की बीम बाहर निकलती है, जिसे उस टेम्पल से बाहर बैठी वो बर्ड भी देख लेती है और बोलती है कि ये इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है। इस तरफ एलेक्स समझ जाता है कि उसकी सुप्रीम बोन अभी तक पूरी तरह से फिर से डेवलप नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो सारी एनर्जी ओवरलोड होकर एलेक्स से बाहर निकल गई थी। तभी एलेक्स जिया को देखता है जो एक एनर्जी बॉल के अंदर थी, क्योंकि उसकी प्योरिफिकेशन का प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। ये देखकर एलेक्स अपने कपड़े पहनकर वहां से आगे जाने लगता है, जहां उसे उसका डिवाइन स्टोन दिखता है जो एक लावा जैसी चीज को खाने जा रहा था। पर एलेक्स उसे रोककर पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिसपे डिवाइन स्टोन कहता है कि क्योंकि तुमने और जिया ने निर्वाणा पूल की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, इसलिए मैं आसपास की खास खास चीजें ढूंढकर खा रहा हूँ। ये सुन के एलेक्स एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वहां पे बहुत ज्यादा ट्रेजर है, तो वो डिवाइन स्टोन उस तरफ चला जाता है, जिसके जाते ही एलेक्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसे वो डिवाइन स्टोन एब्जॉर्ब करने वाला था। ये देखकर वो डिवाइन स्टोन एलेक्स पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने मेरा लिक्विड ट्रेजर चुरा लिया, इसलिए तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो एलेक्स उसे चुप करा के कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बाद में बहुत सारा ट्रेजर दे दूंगा। इसके बाद एलेक्स उस डिवाइन स्टोन को एक लावा के पूल के पास ले आता है, जिसे देखकर वो डिवाइन स्टोन कहता है कि तुमने मुझे फिर से झूठ बोला, ये बस एक आम डिवाइन पूल है, इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। उसी वक्त उस डिवाइन स्टोन को एक बड़ा सा गेट दिखता है, जिसके ऊपर की दीवार पे बहुत सारे बीस्ट की पिक्चर बनी हुई थी। तो एलेक्स उस दरवाजे के पास जाके उसे खोल देता है और उस डिवाइन स्टोन के साथ उस जगह के अंदर चला जाता है, जो जगह बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। इसलिए डिवाइन स्टोन एलेक्स को वापस चलने के लिए बोलता है, पर तभी वो दरवाजा बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिवाइन स्टोन और घबराने लगता है और एलेक्स के बालों के अंदर छुप जाता है। उसी वक्त एक बड़ा सा मंकी बीस्ट कूदकर एलेक्स के पास आता है, जिसे देखकर वो डिवाइन बीस्ट बोलता है कि अगर तुमने इसे हरा दिया तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये जगह कौन सी है। तभी वो लेजेंडरी मंकी घुर्राते हुए एलेक्स को पकड़ने की कोशिश करता है, पर एलेक्स अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उससे बच के पीछे हो जाता है। ये देखकर डिवाइन स्टोन उससे कहता है कि क्या तुम इस लेजेंडरी मंकी से ऐसे लड़ोगे, जिसपे एलेक्स पूछता है कि इसमें ऐसा क्या खास है। तो डिवाइन स्टोन बताता है कि पुराने समय में इस मंकी और एक बहुत बड़े सेक्ट में लड़ाई हुई थी, जिसमें ये मंकी जीत गया था। तभी वो मंकी एलेक्स पे अटैक करता है, तो एलेक्स भी अपने मुक्के का इस्तेमाल करके उसके अटैक को रोकने लगता है, पर अचानक से वो बड़ा सा मंकी एक दूसरे एलेक्स में बदल जाता है। ये देखकर वो डिवाइन स्टोन डर जाता है। तभी असली एलेक्स नकली एलेक्स पर वार करता है, लेकिन वो नकली एलेक्स उसके अटैक को रोककर उससे दूर फेंक देता है। तो रियल एलेक्स अपनी लायन बीस्ट टेक्निक बाहर निकाल के उसकी तरफ भेजता है, तो नकली वाला भी लायन बीस्ट की टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिससे उन दोनों के अटैक खत्म हो जाते हैं। तभी वो डिवाइन स्टोन बोलता है कि मैं तुम दोनों में से असली एलेक्स को नहीं पहचान पा रहा हूँ, इसलिए तुम शांत हो जाओ। उसी वक्त रियल एलेक्स डिवाइन स्टोन को पकड़कर नकली वाले के मुंह पर मारता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तेजी से रियल एलेक्स की तरफ बढ़ने लगता है। तभी रियल एलेक्स डिवाइन स्टोन की मदद से उसकी स्पीड को रोककर उस पे बर्ड स्ट्राइक अटैक का इस्तेमाल करता है, पर उससे नकली वाले को ज्यादा कुछ नहीं होता। तो रियल एलेक्स अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके बार बार नकली वाले पे अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से रियल एलेक्स उस पे भारी पड़ रहा था। तभी नकली वाला एलेक्स की स्पीड को समझकर उससे लड़ने लगता है, लेकिन असली एलेक्स उससे लड़के उसे पीछे धकेल देता है, जिसके बाद वो नकली वाला एलेक्स फिर से लेजेंडरी मंकी में बदल जाता है। ये देखकर एलेक्स कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरी बॉडी पसंद नहीं आई। तभी वो लेजेंडरी मंकी अपने आसपास की एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने आप को एक मैक्स लेवल डिवाइन टेक्निक में बदल देता है। ये देखकर एलेक्स उसे एक बेल में कैद कर लेता है और अपनी नई बनाई हुई टेक्निक को भी बाहर निकाल लेता है। उसी वक्त वो मंकी उस बेल से बाहर आ जाता है, जिसके बाद एलेक्स अपनी नई टेक्निक से उस पर वार करता है, जिसकी वजह से वो मंकी गायब हो जाता है और उसके अंदर का एक जादुई पेपर जल जाता है। अब उस मंकी के मरने के बाद एलेक्स चैन से सांस लेता है और कहता है कि ये तो 10 सबसे बड़े लेजेंडरी बीस्ट में से एक था, पर फिर भी ये दूसरे बीस्ट की टेक्निक कैसे बना पाया। ये सुन के डिवाइन स्टोन उसे बताता है कि एक लेजेंडरी मंकी किसी भी बीस्ट की टेक्निक को बुला सकता है और उनकी टेक्निक इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये तो बस एक क्लोन था, क्योंकि इसके अंदर एक क्लोन पेपर था, नहीं तो असली वाले की ताकत तो इससे काफी ज्यादा है और वो असली वाले एक छोटे गोल्डन कलर के मंकी में भी बदल जाता है। ये सुन के एलेक्स को चैम्प की याद आती है कि कहीं वही तो लेजेंडरी मंकी बीस्ट तो नहीं, पर वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता।
और उस डिवाइन स्टोन के साथ उस जगह को अच्छे से देखने लगता है, जहाँ एक जगह एलेक्स को एक पत्थर पे कुछ लिखा दिखता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वो ये बात उस डिवाइन स्टोन से पूछता है, जिसपे वो डिवाइन स्टोन बताता है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल लैंड है, जिसमें पुराने समय में 108 लेवल्स बनाए गए थे, और जो कोई उन 108 लेवल्स को पार कर लेगा तो उसके लिए एक खास रास्ता बन जाएगा। जिसपे एलेक्स पूछता है कि कौन सा रास्ता, लेकिन उस डिवाइन स्टोन को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। ये सुन के एलेक्स उस डिवाइन स्टोन को दीवार पे मार के कहता है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो बकवास क्यों करते हो। लेकिन तभी एलेक्स ने डिवाइन स्टोन को जिस दीवार पे मारा था वो ओपन हो जाती है, क्योंकि वो एक गेट था और उसके अंदर से अजीब तरीके की लाइट बाहर आने लगती है, जो एलेक्स को देखी देखी सी लग रही थी। तभी एक ब्लैक पेपर बोट वहां से बाहर निकलती है, जिसे एलेक्स ने पहले भी देखा था। अब एलेक्स उस ब्लैक पेपर बोट को लेने लगता है। तभी बहुत सारे पोर्टल से एलेक्स पर अटैक होता है, लेकिन एलेक्स उन सभी अटैक्स को रोक लेता है, जिसके ऐसा करते ही वो पेपर बोट गायब हो जाती है। जिसे देखकर एलेक्स को लगता है कि इस पेपर बोट के पीछे जरूर किसी न किसी चीज का कनेक्शन है। इसके बाद एलेक्स आगे जाता है, जहाँ उसे एक बड़ी सी वॉल पे वैसे ही पेपर बोट दिखती है, जिसे देखकर वो डिवाइन स्टोन बोलता है कि जरूर इस बोट का ओनर कोई बड़ा लीडर था, इसलिए इस वॉल को हाथ मत लगाना, क्योंकि मैंने सुना है कि जो भी एशियन चीजों को हाथ लगाता है वो गायब हो जाती है। आगे एलेक्स एक एक कर उन 108 लेवल्स को पार करने लगता है, जहां उसका सामना अलग अलग तरीके के बीस्ट के क्लोन से होता है, क्योंकि एलेक्स जानना चाहता था कि उस नए बनने वाले रास्ते पे क्या होगा। अब ऐसा करते करते एलेक्स एक और लेवल की तरफ जाने लगता है, पर तभी जिया की एनर्जी बॉल फट जाती है। तो एलेक्स जल्दी से भाग के उसके पास जाता है और देखता है कि उस एनर्जी बॉल की वजह से जिया की पूरी बॉडी प्योर बन चुकी है, जिसकी वजह से जिया का ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाता है और वो पहले से और ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। साथ ही उसके पास बड़े बड़े विंग्स भी आ गए थे, जिसे देखकर एलेक्स पूछता है कि क्या तुम इनसे कुछ कर भी सकती हो या ये बस दिखाने के लिए है। तो जिया अपने विंग्स को हिलाती है, जिससे बहुत तेज हवा चलती है। उसी वक्त एलेक्स को एक जगह पे उस बाहर वाले बर्ड का बताया हुआ फेदर दिखता है, तो एलेक्स उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो एलेक्स को पीछे फेंक देता है, जिसपे जिया बोलती है कि ये होली लैंड का ट्रेजर है, इसलिए इसे फायर किंगडम के लोग ही निकाल सकते हैं। इसके बाद जिया वो फेदर निकाल कर एलेक्स को दे देती है और बोलती है कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। तो एलेक्स बोलता है कि लेकिन यहाँ पे मुझे अभी बहुत सी चीजें देखनी है, पर जिया उसकी बात नहीं मानती। आगे हम एक जगह पे कुछ लोगों को देखते हैं, तभी उस जगह पे एक पोर्टल बनता है, जिसे देखकर वो लोग छुप जाते हैं। जिसके बाद उस पोर्टल में से एलेक्स बाहर आता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दूसरी जगह कैसे पहुंच गया, क्योंकि जिया और एलेक्स एक साथ टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर गए थे। अब एलेक्स उस बर्ड फेदर को अपनी ट्रेजर पोटली में रख लेता है। तभी एक बहुत बड़ा हाथ एलेक्स की तरफ अटैक करने आगे बढ़ता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।